हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स एकेडमिक एक्सेलेंस एंड एम्पावरमेंट कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ। आज से हम न्यू सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फॉर द फोर्थ क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1, नंबर वर्क। इसका जो परसेंटेज है वो एग्जाम के लिए वो है 16%। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आप देखोगे कि दो टाइप्स के इसमें फर्स्ट एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल न्यूमरल्स। फिर उसमें और दिखाया गया है कि देवनागरी न्यूमरल्स मतलब क्या होते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बाद में हम थोड़े सॉल्व जो आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल दिए हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज दिया गया है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे जो दिया है कि सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है और एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस जो है टोटल 13 क्वेश्चंस है वो भी हम वन बाय वन उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले देखोगे कि व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल न्यूमरल्स और देवनागरी न्यूमरल्स मतलब क्या होते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब जिसे हम इंग्लिश में आप लिखते हो कि 0, 1, 2, 3, लेकिन इसका जो राइटिंग रहता है वो इंग्लिश जैसा रहता है। और देवनागरी न्यूमरल्स मतलब जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो मराठी में लिखे जाते हैं। मराठी में जैसे एक को कैसे लिखा जाए, 1 को कैसे लिखा जाता है, 2 को कैसे लिखा जाता है, तो इसे बोला जाता है देवनागरी न्यूमरल्स। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि नंबर जो है वो इंग्लिश में दिया रहेगा, इंग्लिश इंटरनेशनल न्यूमरल्स में, और आपको उसे देवनागरी न्यूमरल्स में लिखना रहेगा। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि 6 को मराठी में या देवनागरी में किस तरीके से लिखा जाता है, 9 को देवनागरी में किस तरीके से लिखा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि हम नंबर को रीड कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि जो आपके प्लेस वैल्यू मतलब प्लेसेस रहते हैं वो कौन से रहते हैं। तो समझिए कि आपके पास नंबर है 2, 3, 4, 5। ओके। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्लेस रहता है इसे हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो इसका नाम यूनिट प्लेस भी हो सकता है या कुछ कुछ बुक में इसे वंस का प्लेस ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसे यूनिट प्लेस भी बोलते हैं या वंस का प्लेस। फिर जो सेकंड नंबर पे जो नंबर रहता है उसका जो प्लेस रहता है उसे बोला जाता है टेंस का प्लेस, टेंस प्लेस। फिर उसके बाजू में जो रहता है वो है 100 का प्लेस, 100 प्लेस। और फिर उसके बाजू में जो रहता है वो है 1000 का प्लेस, TH मतलब 1000 का प्लेस। तो आपको ये सिंबल्स जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यूनिट्स के प्लेस के लिए यू लिखा जाता है, टेंस के प्लेस के लिए टी लिखा जाता है। टी मतलब टेंस, एच मतलब होता है हंड्रेड्स, और TH मतलब होता है थाउजेंड्स। तो आपको इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको है। अभी अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, समझो कि मैंने नंबर लिखा है 2T, तो इसका मतलब होता है 2 टेंस। तो टेंस मतलब जो भी नंबर टेंस रहता है तो उसका जो उसके ऊपर जो जीरो लगता है वो एक जीरो लगता है, क्योंकि वो कौन से प्लेस में है, टेंस। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये सारे हमारे टेंस मतलब जिसमें एक जीरो ऐड किया जाता है। तो जो भी नंबर दिया रहेगा उस पे आपको क्या करना है, एक जीरो ऐड करना है। अभी समझो कि मैंने लिखा कि 5T, तो 5T मतलब 5 टेंस, तो इसका मीनिंग होता है 50। ओके। अगर मैंने लिखा है 10T, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑलरेडी 10 उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो 10 आपको लिखना है और उस पे एक जीरो लगा देना है, क्योंकि टेंस का मतलब है कि उस पे हमें एक जीरो क्या करना है, ऐड करना है।
ओके, तो यहाँ पे फिर अगर नंबर रहा कि एच, अगर समझो कि यहाँ पे नंबर लिखा है 2h, तो इसका मीनिंग होता है 2h मतलब 200। जब भी 100 का नाम आएगा या एच लिखा रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इस पे हमें 2 जीरो लगाना है, क्योंकि 100 में देखो, जब भी आप 100 लिखते हो तो इसमें कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो जहां यहाँ पे अगर 2h लिखा है तो इसका मीनिंग आपको समझ लेना है कि इसका मीनिंग है 200। अगर मैंने 10h लिखा है तो इसका मीनिंग है 1000। तो 1000 मतलब ही वो हो जाता है 1000। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, एच लिखा है इसका मतलब क्या है, 100। और 100 मतलब उस जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उस पे आपको 2 जीरो लगा देना है। तो सेम टीएच, अगर समझो कि मैंने लिखा है 2th, तो आपको ध्यान देना है 2th का मतलब है 2000। इसका मतलब क्या है, 2000। 3th अगर लिखा है तो उसका मीनिंग है 3000। तो टीएच का मीनिंग ही होता है 1000। तो उस पे हमें क्या करना है, जो भी नंबर है उसके बाद हमें क्या करना है, 3 जीरो लगा देने हैं, क्योंकि 1000 में 1000 मतलब उस पे 3 जीरो लगते हैं। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आए। फिर अभी हम देखेंगे कि सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम अनसॉल्व एग्जांपल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ इज द नंबर 30,008 रिटर्न यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। बच्चों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि नंबर्स को उसे वर्ड्स में किस तरीके से लिखा जाता है या इसे किस तरीके से बोला जाता है। तो आपने बचपन में सीखा होगा इसके पहले क्लास में कि समझो अगर मैंने लिखा है 50, तो इसका मीनिंग क्या है, 50 है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 250, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, 250। 250। अगर यहाँ पे मैं देती हूँ 388, तो इसको वर्ड्स में किस तरीके से लिखा जाता है, 388। आपको क्या करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट को एक साथ लेना है, फिर ये जो, जैसे कि ये जो प्लेस है यूनिट्स प्लेस है, फिर उसके बाद टेंस का प्लेस है और 100 का, तो 100 को हम इस तरीके से बोलेंगे 388। अगर समझो कि नंबर है 2467, तो इसको हम किस तरीके से बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड्स में 2467। तो देखो इस तरीके से आपको उसे तोड़ना है, 2467। ओके, फिर इसके बाद जो नंबर रहता है कि समझो कि इस तरीके से नंबर लिखा गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको ये कॉमा देना बहुत जरूरी है। लास्ट में से 3 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, जिससे आप उसको इजी तरीके से वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा प्लेस है हमारा, 1000 का प्लेस में, ये 1000 और ये 10,000 का है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रीड करेंगे, 20,000, ये दोनों एक साथ लेना है, चाहे अगर 1 डिजिट रहता है तो 2000 रहेगा। अभी यहाँ पे 2 डिजिट आ गए तो इसको एक साथ बोलना है, 20,470। तो लास्ट के 2 नंबर इस तरीके से जोड़ना है। तो इसको आप कैसे रीड करोगे, 20,470। तो इस लेसन के लिए मैं और एक चीज आपसे चाहती हूँ कि आपको 1 से लेके 100 तक स्पेलिंग आना बहुत जरूरी है, कि उसको किस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि वहां पे आपको स्पेलिंग रहेगी तो आपको पता होना चाहिए कि 30 कैसे लिखते हैं, 40 कैसे लिखते हैं। तो इसकी भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये लेसन स्टार्ट करने से पहले या इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको 1 से लेके 100 तक क्या करना है, स्पेलिंग लिखने। 1000 का भी स्पेलिंग आपको आना जरूरी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे अभी हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 30,008। 30,008, तो देखो यहाँ पे 30,000 मतलब 1000 वाले प्लेस का नंबर दिया गया है, 100 के प्लेस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, और लास्ट में बोला है 8। तो ये जो 8 है वो कहाँ पे जाएगा, यूनिट प्लेस में जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 30,008, क्योंकि ये दोनों डिजिट जो है वो 1000 के प्लेस में है, और लास्ट जो 8 नंबर है वो हमारे यूनिट के प्लेस में है। तो यहाँ पे भी तो सेम आंसर है, लेकिन वो आंसर नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये जो लिखा गया है, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि इसे देवनागरी न्यूमरल्स में लिखिए, तो आप ये वाला आंसर चूज करते। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेशनल न्यूमरल्स में आपको इसे बताना है। तो इंटरनेशनल नंबर्स मतलब अंग्रेजी में, तो आपको जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। तो 30,008। तो अभी आप, तो हमारा आंसर तो हमें पता चला, लेकिन अभी इसको भी कैसे पढ़ते हैं वो भी जान लीजिए। तो ये जो नंबर है कौन रीड करेगा इसे? तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? 30,000 एंड लास्ट के 2 डिजिट एक साथ लेने हैं, 30,080। ओके, ये पहला वाला नंबर, इसे कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा देना है, तो आप इसे इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसे पढ़ना है 3008। ओके, गुड। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे दिया है सब्ट्रैक्शन, तो आपको सब्ट्रैक्शन आनी जरूरी है कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए देखो, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं ना, उनको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है। एडिशन तो वो इजीली कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा 5 में से ऊपर वाला जो बड़ा नंबर, उसमें से हमें क्या करना रहता है, ये नेक्स्ट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 5 कट हुए, 5 में से 5 कट हुए, तो कितना आंसर आया? 0। अभी नेक्स्ट है 3 में से 6। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो 6 में से 3 माइनस कर दे। तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। तो 3 में से 6 माइनस नहीं होते, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है, बाजू वाला जो नंबर है उससे कैरी लेना है। तो 3 का यहाँ पे बन जाता है 13। और ये जो 1 है जिसने इसको दे दिया, तो इसके पहले वाला नंबर आपको लिखना है, वो है 0। ओके, तो अभी 13 में से 6 माइनस होता है। ठीक है, तो 13 में से 6 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आपको फास्ट काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। तो 13 में से 6 गए, आया आंसर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट 0 में से 4। तो 0 में से 4 तो कट नहीं हो सकते, तो हमें 0 का बनाना है 10। तो 0 का बन जाएगा 10। और ये जो पहले वाला इसका नंबर है 5, उसको कट करके आपको लिखना है यहाँ पे 4। उसके पहले वाला नंबर आपको लिखना रहता है। नाउ 10 में से 4 कट हुए, तो 10 में से 4 माइनस की, तो आया आंसर 6। और यहाँ पे 4 में से कुछ भी कट नहीं करना है, तो यही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है 4,670। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है, ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑप्शन रह गया है। ओके, तो यहाँ पे हम वो वाला ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, 4,670। तो चलिए देखते हैं नाउ, अभी जो है वो हम अनसॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ इज द नंबर 98,584 रिटर्न इन वर्ड? तो इस टाइप के आपको एक तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या करना है, इसे वर्ड्स में किस तरीके से लिखना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसे जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्या करना है, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा देना है। तो इसको आपको कैसे रीड करना है? तो ये वंस का प्लेस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, और ये क्या है, दोनों थाउजेंड के प्लेस है। तो ये पहला वाला 1000 और ये 10,000। तो इसे भी ग्रुप करना है। तो इसे आप कैसे पढ़ोगे, 98,500, और लास्ट वाले 2 को भी क्लब कर देना है। तो 98,584। तो आपको ऑप्शन देखना है कि क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ऑप्शन जो आपका है वो है सेकेंड ऑप्शन, जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, 98,590, सॉरी 84। तो वो आपका ऑप्शन है। इसका जो आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द देवनागरी एंड द इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जरूरी है पढ़ना कि क्वेश्चन क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रॉन्ग पेयर कौन सी है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देखोगे, तो पहले इंग्लिश में लिखा है इंटरनेशनल में, और फिर देवनागरी में। इंटरनेशनल में और देवनागरी में, यहाँ पे देवनागरी फर्स्ट आया, फिर इंटरनेशनल आया, फिर यहाँ पे इंटरनेशनल है, फिर देवनागरी। तो ये जो सारे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है वो है थर्ड रॉन्ग पेयर है, क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके से लिखा गया है, पहले देवनागरी में लिखा है फिर इंटरनेशनल में लिखा गया है। तो आंसर्स तो सही है, लेकिन यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो अलग है और बाकी से इसमें सेम है। ओके, तो वो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जर्व द अबैकस एंड राइट द नंबर शोन इन द इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो वो वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा अबैकस का क्वेश्चन है, तो इसमें बोला है कि इस नंबर को हमें क्या करना है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखना है। तो आपने अबैकस मतलब ऐसे जो डॉट्स है उसको आपको क्या करना है, रीड करना है। तो यहाँ पे कितने डॉट्स है, 5, फिर यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे आपको काउंट करना है, फिर यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंटरनेशनल न्यूमरल्स में हमें लिखना है। इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब अंग्रेजी में वाले नंबर्स। ओके, तो आपके ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, क्योंकि यहाँ पे इसमें मराठी में लिखा गया है। तो हमारा यहाँ पे नंबर है 5436, तो ये जो हमारा आंसर है वो ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा आंसर नहीं रहेगा उसको हमें क्या करना है, बाजू में हटाना है, और जो रहेगा उसमें से आपको देखना है कि कौन सा आंसर है। ओके, तो काउंट प्रॉपर तरीके से करना है। अगर गलती से आपने यहाँ पे 6 काउंट कर दिया और यहाँ पे आपने चूज कर लिया, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इस पे आपको दो वर्ड्स पे ध्यान देना है। एक लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस हमें लिखना है, तो डिफरेंस का मतलब होता है कि हमें उसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो किसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आपको वहां पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भी पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। और एक चीज बताइए, आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स में आपको लिखना है। तो इसमें जो मराठी में रहेंगे वो तो आपके ऑप्शंस कट हो जाएंगे। तो जो आपका आंसर रहेगा वो इन दो ऑप्शन में से रहेगा। तो चलिए, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले ग्रेटेस्ट, मैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग दो तीन ये देखेंगे इसमें। सबसे पहला ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है। यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट नंबर लिखती हूँ और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखती हूँ। ओके, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो रहता है वो है 9। सबसे बड़ा एक ही डिजिट जिसमें है वो है 9। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है वो है 1 है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 इज नॉट काउंटेबल। तो 0 ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर अगर पूछा तो उसका आंसर है 1। ओके, नाउ नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ये देखो बहुत ही इजी है। जब भी हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है तो वो है 9999। तो 2 बार 99 लिख देना है। ओके, और स्मॉलेस्ट में क्या है, तो स्मॉलेस्ट में पहला नंबर तो 1 ही आएगा, फिर उसके बाद हम लगा देंगे 0। तो देखो 9 के बाद होता है 10, तो 2 डिजिट वहां से स्टार्ट होते हैं। तो 10 हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, और 99 हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट भी बोला जाता है। अभी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे भी सेम 1 तो पहले आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद आपको 2 0 लगा देने हैं। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी हमें लिखना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो भी सिंपल है, हमें क्या करना है, 3 बार 999 लिख देना है। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, अभी हमें अगर लिखना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में भी फिर से वही लॉजिक, पहला नंबर 1 रहेगा और बाद में हमें बाकी के 0 ऐड कर देने हैं। तो 1000 ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे लिखना है, यस करेक्ट, अब हमें क्या करना है, 9999 लिखना है। तो 4 बार 9 यहाँ पे आ जाएगा, वो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अभी मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पे पूछा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, दिस वन, दिस इज लास्ट वन। तो 9999 ये हमारा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर।
तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा क्या है, 100। तो इसमें से हमें 100 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो 9 में से 0 गया, 9 आया, 9 में से 0 गया, 9 आया, 9 में से 1 कट हुआ, 8 आया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 9 एज इट इज। तो हमारा जो आंसर है वो है 9899। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन टू। ऑप्शन नंबर टू ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आए। तो आपको प्रैक्टिस, देखो यहाँ पे अलग अलग 4 तरीके से पूछा गया है। हमें डिफरेंस पूछा गया है, हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पता होना जरूरी है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पता होना जरूरी है, और हमें जो आंसर है वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखना है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना बहुत जरूरी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है इन सिंबल्स को, और इसमें से कौन सी करेक्ट पेयर है वो हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपको काउंट करना है, यहाँ पे 1000 1000 1000, तो कितने थाउजेंड हो गए, 3000। तो 3 TH है, और कितने टेंस है, यहाँ पे 3 टेंस है, 3 टेंस है। तो देखो 3000 TH, TH मतलब हम कैसे लिखेंगे, 3000, और 3 टेंस मतलब मैंने क्या सिखाया था आपको, 3 के ऊपर क्या लगाना है, एक जीरो लगा देना है, और TH जब ये आता है तो 3 zeros लगा देना है। तो यहाँ पे कितने TH है, 3 है, तो 3 TH और 3 टेंस, तो मिलके नंबर होगा, इसके एडिशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 3030। तो हमारा जो आंसर है 3030, तो यहाँ पे वो आंसर है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें दोनों देवनागरी और इंटरनेशनल नंबर दोनों में लिखना था हमें। तो ये हमारा सेकेंड आंसर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, थाउजेंड्स कितने हैं उसे काउंट करना था, और टेंस कितना है उसे काउंट करना था, और उनकी एडिशन करनी थी। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग भी आ सकते हैं, कभी कभी आपको एच वाले दिखाई दे सकते हैं, और टेंस दे सकते हैं, उनकी एडिशन करने के लिए बोल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन चाहे कौन सा भी आ जाए, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्या बोला गया है। तो यहाँ पे कितने भी 4 TH भी दे सकते हैं, 4 ऐसे बॉक्सेस दे सकते हैं। तो आपको वो देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द सम ऑफ। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, पहला वर्ड है सम ऑफ। तो आपको सम का मीनिंग होता है एडिशन। तो आपको क्या करनी है, सम करनी है। किसकी सम करनी है, आपको सम करनी है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। लेकिन और एक चीज बोली गई है, इवन नंबर। तो 4 डिजिट नंबर तो चाहिए, लेकिन इवन नंबर चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें बोला गया है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, लेकिन बोला गया है ऑड नंबर। तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती है, देखो हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पता है, अभी हमने सीखा था कि 9999, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। लेकिन ये जो 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये ऑड नंबर है। तो ऑड और इवन ये क्या होता है, तो देखो यहाँ पे सिंपल किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जितने भी सारे इवन नंबर होते हैं, जितने भी सारे इवन नंबर होते हैं, उनके यूनिट प्लेस में एक तो 0 होता है, 2, 4, 6, 8। इन पांचों में से कौन सा भी अगर एक नंबर यूनिट प्लेस, मतलब ये हमारा लास्ट वाला प्लेस अगर यहाँ पे है, तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ओके, ये सिंपल टेक्निक है जो आपको पहचानना है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इवन नंबर हम किसे कहते हैं, जो भी 2 के टेबल से या 2 से डिवाइड होता है उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना है तो हम किस तरीके से ध्यान में रखना है, अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कौन सा भी अगर नंबर होता है तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर इसके बराबर उल्टा होता है, मतलब अगर यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9, इसमें से अगर कौन सा भी नंबर अगर यूनिट प्लेस में होता है तो इसे हम कहते हैं ऑड नंबर। तो ये जो बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ऑड है। लेकिन हमें क्या बोला है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, इवन। तो इससे पहले वाला नंबर वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे नंबर वही लिखते हैं, तो इससे पहले वाला नंबर क्या है, 8। तो ग्रेटेस्ट बड़ा भी होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे आप 6 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। इसीलिए हम जो तुरंत इसके नजदीक है वो हो गया ग्रेटेस्ट इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर। तो 9998 ये हमारा ग्रेटेस्ट इवन नंबर हो गया। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट उन्होंने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कौन सा है, 100। ये हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये इवन है। तो हमें पूछ बोला गया है कि हमें क्या करना है, ऑड नंबर चाहिए। ओके, तो इसके आगे वाला नंबर लेना है, क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं तो वो 99 आ जाता है, और 99 बन जाता है 2 डिजिट नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट भी चाहिए, लेकिन 3 डिजिट भी चाहिए, और वो ऑड नंबर चाहिए। तो ये जो नंबर लेना है वो हमें लेना है 101 करके। ओके, तो बस तो इसकी हमें क्या कर देनी है, एडिशन कर देनी है। ये इवन नंबर और ऑड नंबर की जो एडिशन है वो हमारा आंसर है। तो जो हमारा आंसर है वो है 10,099। तो हमारा जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, 10,099। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों की क्या करनी है, सम करनी है। सम मतलब होता है एडिशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट ऑड नंबर लिया है, 4 डिजिट इवन नंबर लिया है, और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर लिया है, और उनकी हमने क्या कर दिए, सम कर दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ओके, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन नंबर है कि इन अ नंबर द डिजिट 9 इज एट यूनिट प्लेस। तो देखो, हर एक सेंटेंस, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आपको सेंटेंस ठीक तरीके से पढ़ना है। हर एक सेंटेंस में एक इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो आपको पढ़ना है। यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर दिया है, यूनिट प्लेस में दिया है 9 नंबर। ओके, तो आपका ये और ये आंसर हो सकता है, तो ये आंसर तो हमारा कट हो गया। ओके, फिर द डिजिट 7, 5, 8 आर इन द टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड रिस्पेक्टिवली समझना आपको जरूरी है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो 7 पहले आया तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेंस। तो 7 कहाँ पे होना चाहिए, टेंस में। 5 कहाँ पे होना चाहिए, हंड्रेड्स में। और 8 कहाँ पे होना चाहिए, थाउजेंड्स में। ओके, तो रिस्पेक्टिवली का ये मीनिंग होता है कि जो पहला है तो वो पहला रहेगा, ये दूसरा है तो वो दूसरा रहेगा, तीसरा है तो वो तीसरा रहेगा। तो हमें देखना है कि 7 कहाँ पे है, टेंस प्लेस में है। 5 कहाँ पे है, 100 प्लेस में है। और 8 कहाँ पे है, 1000 प्लेस में। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी ऑप्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे दो नंबर्स जो है, पहले दो नंबर्स वो इंटरनेशनल में लिखे हुए, मतलब इंग्लिश में लिखे हैं। और लास्ट 2 डिजिट जो है वो मराठी में लिखे गए, मतलब देवनागरी में लिखे गए। तो आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है कि कौन सा है, और उसे टिक करना है। ओके, तो आपको पता है कि आपको ये OMR मार्क सिस्टम देते हैं, आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन को इस तरीके से सर्कल करना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। हाउ इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर रिटर्न यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल। ओके, तो हमें 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट तो हमने अभी सीखा था। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मतलब सारे डिजिट क्या लिखने हैं हमें, 999। तो जो हमारा आंसर है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो दिया नहीं है। 999 हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे दूसरा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, जो है वो है 998। ठीक है, तो देखो आपको लगेगा कि वो आंसर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो लेकिन जो आंसर दिए हैं उसमें से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फिर आपको क्या करना है, लिखना है। और दूसरी चीज बोले कि ये दोनों भी सही आंसर है, तो ये और ये, लेकिन ये जो लिखा गया है वो देवनागरी में है, इसलिए वो कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखना है। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि देवनागरी न्यूमरल्स में आपको लिखना है, तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज करते। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो है फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि हमें एडिशन करना है, सिंपल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नंबर जो दिए हैं वो देवनागरी में दिए हैं, और जो आंसर्स है सारे वो इंटरनेशनल यूनिट्स में है। ओके, तो आपको क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है एज यूजल, जैसे कि आप ऐड करते हो। लेकिन इसका जो आंसर है वो इंग्लिश में लिखना है, 7+3। तो आपको मराठी में 7 वो पता होना चाहिए, 7+3 10, तो कैरी 1। तो यहाँ पे आ गया 8, ये 7 है और ये 7 है। तो ये जो नंबर है हमारा 7780। तो आपको फिर ऑप्शन ढूंढना है 7780,
तो हमारा जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है 7780। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, हाउ इज 7,500 रिटर्न यूजिंग आयन। आयन मतलब इंटरनेशनल न्यूमरल। ओके, तो 7,500, तो हमें 7,000 कैसे लिखा जाता है वो तो पता है कि इस तरीके से 7,000 लिखा जाता है। और 1000 मतलब क्या होता है, 1000। ओके, तो 5,000 मतलब 1000 का हाफ, तो 1000 का हाफ कितना होगा, 500। तो हमें लिखना है 7,500, तो इसका मीनिंग है हमें लिखना है 7,500। ये हमारा ऑप्शन है, 7,500, 7,500। तो 500 मतलब 1000 का आधा करना है, तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। तो 7,500 ये हमारा आंसर है। तो इसका आंसर आई होप कि आपको समझ में आए कि 7,500। ओके, 8.5 मतलब भी रहता है कि 8,500। 6,500 मतलब रहेगा 6,500। तो इसे आपको ध्यान से देखना है। वॉट नंबर डज नॉट फिट इनटू अ ग्रुप, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे इस सीरीज को ध्यान से, इस ग्रुप को, तो यहाँ पे ये 3 नंबर जो है वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखा गया है, और ये जो नंबर है वो देवनागरी में लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि डज नॉट फिट मतलब कौन सा यहाँ पे फिट नहीं होता है, कौन सा ऑड वन है। ओके, तो ऑड वन आउट हमें करना है, तो ये जो है वो हमारा ऑप्शन है थर्ड। ओके, नाउ अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है। आई होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग इट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू राइट नंबर दिस इन देवनागरी। ठीक है, तो इस नंबर को हमें देवनागरी मतलब इस नंबर को हमें मराठी में लिखना है। तो 21826, तो आपको देखना है 21826, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर। देखो 21826, तो मराठी में वो नंबर लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो सारे मराठी में, लेकिन आपको ध्यान से देखना है 826, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसके आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिजिट एट द 100 प्लेस इन द नंबर दिस इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स। ओके, तो 100 प्लेस, तो हमने देखा था ये यूनिट प्लेस है, फिर ये टेंस है, फिर ये हंड्रेड्स है, ये 1000 है, और ये 10,000 है। तो हमें पूछा गया कि 100 प्लेस में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 100 प्लेस में ये मराठी में 6 है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है हमें लिखना है इंटरनेशनल न्यूमरल्स में। तो 6 को इंटरनेशनल न्यूमरल्स में किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये हमारा आंसर है। ओके ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपको इसे खुद भी करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वैसे ही आपका स्टडी का कॉन्फिडेंस भी बढ़े, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पे मैं वेबिनार कंडक्ट करती हूँ, हाउ टू स्कोर मोर विथ लेस स्ट्रेस। तो ये पेरेंट्स के लिए रहता है, तो इसे जरूर अटेंड करें एंड मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।